प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी बंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंबई प्रेसिडेंसी से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1886 1951, ऑप्शन बी 1891 1956, ऑप्शन सी 1877 1961, ऑप्शन डी 1889 1961। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1891 1956। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण आर इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही हैं परंतु कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने,
ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी एलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिक्स का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइवर जेनिक्स का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी सी आर एटली ने, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्टिन ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रीनविल ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्या थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।